48वें पद का स्वाध्याय करेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मानिकपुर कबीर बसेरी, मद्दति सुनी शेख तक केरी, उजय सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा, 21 पीर लिखे तेहि ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा, सुनी बोल मोहि रहा न जाई, देखी मुकरबा रहा भुलाई, हबी नबी नबी के कामा, जहाँ लो अमल सो शबई हरामा, शेख अकरदी शेख सकरदी, मानहु बचन हमार, आदि अंत औ युग युग देखहु दृष्टि पसार। अब इस कबीरदास जी ने पिछले रामायणी में ये बताया था कि माया के मोह से किस प्रकार बड़े बड़े प्रतापी राजा नष्ट हो जाते हैं, और इस रामायणी में उसी माया के मोह का दूसरा परिणाम बताते हैं कि किस प्रकार उससे बड़े बड़े सूफी मौलाना भी अज्ञान के अंधकार, लोकाचार और काम्य कर्मों में लगे रहते हैं तथा वास्तविक तत्व को जानने का प्रयत्न नहीं करते। इसमें कबीर ने यह भी संकेत किया है कि जो भूत परस्ती या मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं, वे भी पीरों की कब्र के सामने ऐसे कृत्य करते हैं जो लोकाचार में कम नहीं है। इस रामायणी में यही पता चलता है कि कबीर किसी समय मानिकपुर में रहे थे। मानिकपुर एक कस्बा है, एक कस्बा का नाम है मानिकपुर, जो इलाहाबाद कटनी रेलवे लाइन पर पड़ता है। इलाहाबाद में जाएंगे तो मानिकपुर एक जगह है, कभी गए होंगे आप लोग। तो इलाहाबाद गए होंगे तो वहाँ इलाहाबाद के आसपास जो है एक मानिकपुर जो है कस्बा है। इलाहाबाद से जो कटनी के तरफ जो रोड जाता है, उस रोड पर जो है यह मानिकपुर गांव पड़ता है। उसी गांव में जो है कबीरदास जी कभी रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि जब मैं मानिकपुर में निवास किया था, आगे इस पद में कह रहे हैं कि जब मैं मानिकपुर में निवास किया था तब वहाँ पर रहते हुए मैंने शेखती की प्रशंसा सुनी। मतलब उस समय शेख तकी नामक सूफी की प्रशंसा सुनी थी। वो वहाँ पे एक सूफी संत हुआ था, उसका नाम था शेख तकी। उसकी प्रशंसा सुने थे वो कि बड़ा पहुँचा हुआ संत है, और उसके पास वो शायद गए थे। वहीं पर मैंने जौनपुर नामक स्थान के संबंध में सुना। जौनपुर एक जो है ये जौनपुर वाराणसी के पश्चिम में एक जगह है, और अब तो वह जिला हो चुका है। जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे कबीरदास जी का जो क्षेत्र रहा है, काशी रहा है, इलाहाबाद और जौनपुर, यही सब क्षेत्र में रहे हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी जो है जौनपुर, ये वाराणसी के पश्चिम में पड़ता है, तो वहीं पे कबीरदास जी जो है कहते हैं कि जौनपुर नामक स्थान के संबंध में सुना है, और यह जाना कि झूसी पीरों का स्थान है, यानी कि धर्म गुरुओं का स्थान है। पीर जो होते हैं ना, पीर, ये भी शेख सूफी संप्रदाय के
अब झूसी जानते हैं, इलाहाबाद प्रयाग के पास जाएंगे आप, प्रयाग के पास इलाहाबाद में, तो झूसी एक जगह है। झूसी जहाँ पे आपके अमिताभ बच्चन जी का निवास स्थान है, वहाँ पे उनका जन्म स्थली है उनकी, झूसी। ठीक है, जो अमिताभ बच्चन है ना, जो फिल्म एक्टर हैं, तो वहीं पे वो पैदा हुए हैं, झूसी जगह है। तो वहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो झूसी जो जगह है, और जाएंगे आप कभी संगम में, कभी कुंभ में गए होंगे तो झूसी को देखे होंगे आप लोग। स्टेशन भी आता है झूसी स्टेशन। तो झूसी जो है, कहते हैं कि पीरों का एक स्थान है। वहाँ पर ऐसे 21 पीरों के नाम कब्रों पर लिखे हुए हैं। यदि वहाँ पर आप जाएंगे तो ऐसे 21 पीर हैं, धर्मगुरु हैं, जिनकी कब्र है और उन कब्रों पे उनके नाम लिखे हुए हैं, जिनके सामने पैगंबर के नाम का खुतबा मतलब प्रार्थना पढ़ा जाता है। उन जो है 21 पीरों के सामने जो है पैगंबर की प्रार्थना पढ़ी जाती है। यह बात सुनकर मुझसे न रहा गया। जब यह मैंने सुना, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने ये सुना कि ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि तुम लोग मकबरा या कब्र देखकर भूल गए हो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो नहीं रहा गया, मैं भी जो है वहाँ चलने के लिए सोचा कि चलो चलते हैं। तो मुझे रहा नहीं गया और कहे कि तुम लोग जा करके कहे कि तुम लोग मकबरा देखकर भूल गए हो। हबीब, हबीब का मतलब होता है प्रियतम। हबीब का मतलब क्या होता है? प्रियतम। पैगंबर के काम को लोकाचार में उपयोग करना निषिद्ध है। कबीरदास जी ने अपनी ये बात कहा था कि तुम लोग जो है, यहाँ पे लिखा 21 पीर लिखे तई ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा, सुनी बोल मोहि रहा न जाई। मतलब मैं सुनकर कि ये बोला, देखी मुकरबा रहा भुलाई, हबी नबी के कामा, जहाँ लो अमल सो हमें हरामा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि तुम लोग मकबरा या कब्र देखकर भूल गए हो। मतलब हबीब मतलब पैगंबर के काम को कर्म कांड में उपयोग करना निषिद्ध है। वहाँ मुसलमानों के बीच जाकर के भी यह कहे कि तुम लोग ये लोकाचार जो कर रहे हो, ये कर्मकांड जो कर रहे हो, पीरों को जो तुम पूज रहे हो और मूर्ति पूजा का तुम विरोध करते हो, यह तो निषिद्ध है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा तो निषिद्ध है। तुम लोग मूर्ति पूजा, बुत पूजा को नहीं मानते हो, तो तुम भी तो पीरों की कब्र बना करके उनको पूज रहे हो और वहाँ पे प्रार्थनाएं पढ़ी जाती हैं उन 21 धर्म गुरुओं के पास। झूसी में जाएंगे, झूसी में हम तो गए नहीं हैं, हम झूसी में हम रहे हैं। झूसी में हम जाते थे, वहाँ पे हम इलाहाबाद में रह चुके हैं, 7-8 महीने इलाहाबाद में मैंने तैयारी करता था वहाँ पे IAS की रह करके। तो इलाहाबाद में कुछ स्थानों पे नहीं जा पाया था, वैसे तो सभी घूमे ही हैं। तो वहाँ पे शायद हिंदू धर्म से संबंधित नहीं था, इसलिए नहीं जा पाते थे। तो सुना था मतलब कि यहाँ पे 21 पीरों की है वहाँ पे मजा, परंतु वहाँ पे मुस्लिम जाते थे और अभी भी हिंदू भी जाते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ केवल मुस्लिम ही जाते हैं, वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, जो प्रार्थना करवाते हैं वहाँ के जो मौलवी वौलवी हैं उनसे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक तो मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा निषिद्ध होना चाहिए, नहीं पूजना चाहिए, परंतु यह खुद जो है कब्र बना करके उसकी पूजा करते हैं, तो ये भी तो निषिद्ध होना चाहिए, ये भी तो गलत है ना। तो कबीरदास जी ने लगभग किसी को छोड़ा नहीं, कहा कि तुम पूरी दुनिया को सिखाने चलते हो कि ये करना पाप है, मूर्ति पूजा करना सही नहीं है, ये ईश्वर की पूजा नहीं है, और तुम खुद करते हो ये काम, है कि नहीं। उनके खुद विरोध में बोले कि तुम ये गलत काम करते हो और दूसरे को मना करते हो। अब आगे कहते हैं कि हे शेख अकरदी और सकरदी,
उन्होंने कहा, हे शेख अकरदी और शेख सकरदी, मानो वचन हमार। कहते हैं कि हमारी बात मानो और आंख खोल करके सुन लो, आंख खोलकर देखो। आदि अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय सब माया के भीतर है। वहाँ पे जो शेख अकरदी और सकरदी थे, उनको कहे कि मेरी बात मान लो, क्योंकि उत्पत्ति और प्रलय माया के भीतर है। मकबरों के सामने धर्म ग्रंथों का पाठ माया राज्य के भीतर ही है, तत्व कुछ और ही है। उन सकरदी, और बड़े बड़े धर्मगुरु थे सकरदी और अकरदी, तो उनको कहे कि तुम माया में फंसे हुए हो भाई। ये जो तुम कर रहे हो यहाँ पे, इनके सामने जो है, मकबरों के सामने तुम धर्म ग्रंथों का पाठ कर रहे हो, ये जो है क्या है, यह जो है माया के भीतर है, तुम भी माया में ही पड़े हुए हो। कबीरदास जी ने किसी को छोड़ा थोड़ी। कबीर एक अद्भुत संत था। ऐसे कोई जाकर कहे कि भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो, तो लोग उसे मार ही देंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, है कि नहीं? बताइए, छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे भाई, कहेंगे कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध बोल रहा है, इसको मार दो। परंतु कबीर उस जमाने में जा करके जो सकरदी और अकरदी नाम के जो वहाँ पे धर्मगुरु थे, जिनका नाम उन्होंने बड़ा सुन रखा था, शेख तकी का नाम भी सुन रखा था कि बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े पहुँचे हुए धर्मगुरु हैं, तो उनको भी देखा कि ये माया और भूत की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो उनको भी कबीरदास जी ने नहीं छोड़ा। मैं देखता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, वो लोग खुद कहीं ना कहीं आगे पीछे से इधर उधर करते रहते हैं। अब मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा पाप है, परंतु जो है तुम जो है सैयद की पूजा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? वो जो बना करके उनका चबूतरा बना के पूजते हैं, फिर जहाँ पे कब्रें हैं वहाँ पे भी ये लोग जा कर के पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। जहाँ भी पीर देखो आप, जहाँ पे भी आप देखना, पीर ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप देखना कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पे अगरबत्ती, धूप, बतासा चढ़ाते रहेंगे, और लोग जा कर के वहाँ पूरा चादर चढ़ाते हैं। तो ये भी तो एक तरह से मूर्ति पूजा ही हुई ना, तो ये भी माया ही है। मुसलमान भले कहते हैं कि हम जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, परंतु जाकर के वो सैयद को और पीर पूजा, जहाँ पे कब्र होती है, उसकी तो पूजा करते ही हैं वो लोग। ये भी तो नहीं होना चाहिए, ये भी तो माया ही है कि नहीं है? बताइए, ये भी माया ही है, ये भी माया से बढ़कर कुछ और नहीं है। क्योंकि इनको पूजने से कोई ब्रह्म को प्राप्त होगा क्या? बताइए आप, नहीं होगा ना। चाहे कोई भी पूजा किसी तरह से कर ले, नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इस पद में कबीरदास जी ने मुसलमानों के प्रति ये बात कही थी। अब कबीरदास जी यहाँ पे जो गए थे जौनपुर में और ये झूसी में और इलाहाबाद में, वह करीब 1394 से लेकर 1493 में के काल में वो लगभग गए थे। ठीक है ना, वहाँ तक वो मतलब कबीरदास जी उस समय जो है, कबीरदास जी घुमक्कड़ संत थे, और इधर उधर जा कर के लोगों को, जहाँ जहाँ पे भी लोग आडंबरों में फंसे हुए थे, जहाँ जहाँ भी लोग गलत कार्य, मतलब कि ईश्वर की उपासना करते थे और वो ब्रह्म तक नहीं पहुँच पाते थे, ईश्वर तक नहीं पहुँच पाते थे, तो कबीरदास जी उस जमाने में राह दिखाते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का कोई अनुयायी क्यों न रहता हो, कबीरदास जी जाकर के उसको कहते थे कि भाई ये नहीं सही है, ऐसा करो। आज के ज़माने में आप लोग बताओ, कोई ऐसा होगा? कि हर व्यक्ति को जाकर टोक देते थे। राह चलता हुआ अगर कोई दिखता था ना, कोई पूजा पाठ करता हुआ, तो उससे भी बोल देते थे कि भाई ये तू गलत कर रहा है, ऐसे नहीं होता है, ब्रह्म ये नहीं है। तो ब्रह्म ही नहीं है तो वास्तविक ब्रह्म को क्यों नहीं पूछता है?
ऐसे अद्भुत संत कबीरदास जी हुए। इसीलिए कबीरदास जी को आप लोग जो पढ़ रहे हो, ये बड़े सौभाग्य का काम कर रहे हो, आप लोग बड़े ही अद्भुत कार्य कर रहे हो। और कबीर को पढ़ने के बाद आपके अंदर ढोंग और पाखंड, मुझे लगता है कि जीवन से पूरी तरह से मिट जाएगा। एक लोग मुझे कहे कि कबीरदास जी को पढ़ा करके आप करोगे क्या? मैंने कहा कबीरदास जी को पढ़ा करके मैं लोगों के भीतर जो पाखंड भरा हुआ है, जो ढोंग भरा हुआ है, जो ढोंग को लेकर के जीवन भर चलते रहते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं खत्म नहीं करूंगा। वो नहीं चाहते हुए भी छोड़ देंगे उसको, चाहते हुए भी छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जब यह ज्ञान आपके भीतर आंतरिक अंतःस्थल में जब ये पहुंचेगा, तो आपके भीतर के पूरे अज्ञान को नष्ट कर देगा। नहीं आप जाओगे कि चलो अब मैं ऐसा कार्य करूं। ठीक है।